इस सवाल में पूछा गया है, सबसे पहले गिवन क्या क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। हालांकि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है नहीं, इन तीनों को फंडामेंटल माना गया है। फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इन तीनों को फंडामेंटल मान के हमें लेंथ की डायमेंशन निकालनी है। तो कुल मिला के लेंथ जो है वो h, c और g पर किस तरीके से डिपेंड करेगी, ये फाइंड आउट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको हम अगर बहुत डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा होगा, एक हल्की सी ट्रिक यूज करेंगे, बट उसके लिए भी आपको h, c और g के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो h का डायमेंशन पता करना है तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें h इन्वॉल्व होता हो। एनर्जी ऑफ अ फोटोन is given by h nu. E is energy, h is Planck constant and nu is frequency। तो h निकालना है तो E by nu करना पड़ेगा, और न्यू 1 by nu क्या होता है, टाइम। तो इसको आप टाइम लिख सकते हैं, व्हाट आई मीन टू से एनर्जी बाय न्यू करेंगे तो 1 by न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम का उल्टा होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो E इंटू टी कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ E is known, ml2t minus 2 into t। तो और अपॉन, हाँ ये t आ गया है, तो इट विल बी सिंपली ml2t minus 1। ये आपकी h की डायमेंशन आई है। अभी c की डायमेंशन ऑलरेडी पता होती है, lt minus 1। अब g की हम कई बार निकालते हैं, एक बार और निकाल लेते हैं, ऐसे याद तो रहती नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी की निकालनी है, बाकी सारा सामान उस साइड ले जाएं। जी बराबर है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। फोर्स की डायमेंशन पता है हमें, एम एल टी माइनस 2, आर की L2 अपॉन m इंटू m कटेगा और डायमेंशन विल बी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ g। ठीक है। इस तरह के सवाल में हमें पता है कि इन तीनों के ऊपर, 1, 2 और 3, तीनों के ऊपर लेंथ कैसे डिपेंड करती है निकालना है। लेंथ बनानी है, तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, जैसे भी करें। अब चेक करें ऑप्शंस में बहुत कॉमन चीज क्या है। मैं देख पा रहा हूं उस ऑप्शन में, यहाँ पे एच जी और एच जी और वो भी रूट में कॉमन है। ये टर्म दो ऑप्शंस में है, तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल से इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। फिर इन दोनों को ट्राई करेंगे तो आप h और g को पहले मल्टीप्लाई कर दें। h कहाँ है, h की डायमेंशन ये रही और g की ये रही, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 है -1 है तो उड़ जाएगा। l 3 और 2 5 और t -3, l 5 और t -3, ये आपका आ जाएगा किसका, h और g का डायमेंशन। अब बहुत ध्यान से चेक करें, यहाँ पे डायमेंशन है 3/2, यहाँ है 5/2, या फिर मैं इसको कहूँ L5 t -2। अगर मुझे इसका रूट करना है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह रूट भी है, रूट करेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि L की पावर 2 एक साइड रख ली और L की पावर 3 और t -3, इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये बाहर निकाल लूंगा तो इट विल बी L अंडर रूट L t -1 की पावर 3। यहां पर ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये रूट यहीं तक है, ये रूट यहीं तक है, इस तरीके से ये इसका पार्ट नहीं है। तो अब देखें हमारा जो ऊपर का अंडर रूट है उसकी वैल्यू कितनी है, L
अंडर रूट एल टी माइनस 1 की पावर 3। ये जो टर्म है ये स्पीड है, एल टी माइनस स्पीड, स्पीड का क्यूब, और रूट कर देंगे तो 3/2 ऑफ स्पीड। हमें फाइनल चाहिए लेंथ का डायमेंशन, तो नीचे कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए जो इस वाले पार्ट को कट कर दे। वो यहां पे ही सेट बैठ रही है, c की पावर 3/2। c की पावर 3/2 विल हैव डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी, तो ये पार्ट उसको कट कर देगा। आंसर विल बी लेंथ, तो आपका आंसर हो गया सी। रिसेंटली पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हमने पहले एच, जी और सी की डायमेंशन निकाली, फिर हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन थर्ड टिक किया। थैंक यू।